चुके हैं उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। राजौरी और पूंछ रेंज में 9 से 12 मिलिटेंट सरगर्म, सरहद पार मुकीम मिलिटेंटों की जायदाद की जा रही है मुंसलिक, पुलिस सरबरा दिलबाग सिंह। नेशनल कॉन्फ्रेंस को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, हल के निशान पर एनसी करगिल में लड़ेगी चुनाव। अदालत उस्मा ने लद्दाख इंतजामिया को लगाई फटकार, 1 लाख रुपए का जुर्माना भी आए। उमर अब्दुल्ला ने फैसले का किया खैर मकदम, भाजपा पर लगाया इल्जाम, कहा लद्दाख इंतजामिया की मदद से एनसी को हुकूक से महरूम करने की कोशिश। छठबल कुलगाम के लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी का किया इजहार, कहा सड़क की खस्ताहाली अवाम के लिए बनी दर्द सर, लोगों ने इंतजामिया से सड़क की मरम्मत करने की दोहराई मांग। और बटावीना गजामा गांदरबल में रोड को कूड़ादान में किया गया तब्दील, जगह जगह गंदगी के ढेर जमा होने से राहगीरों को चलने फिरने में मुश्किलात, इंतजामिया से लोगों ने की मुदाखलत की अपील। और अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने रियासी में हलाक हुए मिलिटेंट के बारे में पुलिस को कहा है कि पुलिस को एक खुफिया इतला मिली थी, जबकि दूसरा मिलिटेंट रात के अंधेरे में फरार हुआ था, जिसकी तलाश आज भी बड़े पैमाने पर जारी है और बहुत जल्द इससे हलाक किया जाएगा। सरगर्म मिलिटेंटों की तादाद के बारे में पुलिस सरबराह ने कहा कि राजौरी और पूंछ रेंज में 9 से 12 मिलिटेंट अभी भी मौजूद हैं, जिनमें से 3 अब तक हलाक हो चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि खत्ते पीर पंचाल में सरगर्म मिलिटेंट वादी की तरफ भी रुख करते हैं, जिसके बारे में इतला मिलती रहती है। इन बातों का इजहार उन्होंने राजौरी में एक तकरीब के दौरान बात करते हुए किया। ऐसा लग रहा है कि ये ग्रुप बड़ा था और यही ग्रुप आगे बिखर करके दो हिस्सों में दो की टोली में चल रहा था, जिसकी एक टोली 3 दिन पहले फिर से रियासी के चसाना एरिया में स्पॉट की गई और उसकी इतला आने के बाद फिर से वहां पर थाना चसाना और चौकी तुली ने मिलकर के ऑपरेशन वहां पर किया, जिसको सब्सिक्वेंटली 33 RR की टुकड़ी ने भी ज्वाइन किया। वो ऑपरेशन अभी भी जारी है। उस ऑपरेशन में भी एक दहशतगर्द अभी तक मारा गया है, जो लगता है कि पाकिस्तानी मूल का है। उसकी पहचान और बाकी चीजें सब्सिक्वेंटली शेयर कर ली जाएंगी, मगर अंदाजा है कि वो भी पाकिस्तानी ओरिजिन का है। और उसका दूसरा साथी जो उसी जगह पे शामिल था, वो वहाँ से किसी वजह से रात को बहुत तेज बारिश हुई। वो ऐसा इलाका है जहाँ पर लाइट की प्रोविजन कम होती है और वहाँ से वो रात के अंधेरे में बच निकला। उसकी तलाश अभी जारी है। हमारी पुलिस की पार्टियाँ, रियासी पुलिस की और बाकी लोग उसके सर्च में अभी लगे हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि वो पार्टियां कामयाब होंगी उसको लोकेट करने में और न्यूट्रलाइज करने में। इसका एग्जैक्ट डाटा देना जो है वो मुमकिन नहीं होता। जैसे हम लोग पहले भी बात करते हैं कि 1-2 ग्रुप ऐसे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा 3 ग्रुप ऐसे जिनका अलग अलग जगह पे साइटिंग होती रहती है। ये मोबाइल रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह में हिलते फिरते रहते हैं, जिसके चलते इनकी गिनती कई बार जरूरत से ज़्यादा भी आंकी जाती है। 9 से 12 के करीब इनकी गिनती आंकी जाती, जिसमें अभी देख लीजिए 3 लोगों का सफाया पिछले कुछ दिनों से हो गया, चौथा अभी उसकी सर्च जारी है। और उससे पहले भी जहां पर एक दहशतगर्द मारा गया था, तो इनको कम करने का सिलसिला जारी है। इनकी ये भी कोशिश रहती है कि जहां से पार करके जहां सा एरिया और कश्मीर की तरफ चले जाएं। चांसेस ये भी रहते हैं कि कुछ लोग कुलगाम शोपियां के एरिया में जहां से क्रॉस करके वहां जा करके पनाह लेते हैं, वहाँ पर भी निशानदेही करने का सिलसिला बराबर जारी है। कुछ एक फॉरेन टेररिस्ट की वहाँ पर भी सूची बनी है, निशानदेही की गई है। मुमकिन है कि इनका इधर से उधर और उधर से इधर आने का सिलसिला आपस में चलता रहता हो और यही गिनती जो है कभी इधर काउंट होती है और कभी इधर से पार कुलगाम और शोपियां के एरिया में भी काउंट होती है। मगर हम दोनों तरफ एक्टिव हैं, दोनों तरफ इनका सफाया करने की कार्रवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम पेशरफ्त में आज करगिल खिते में लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात जो कि 10 सितंबर को होने वाले थे के लिए 5 अगस्त को यूटी लद्दाख की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन को एक तरफ रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख इंतजामिया
पर 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद करते हुए हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात के लिए नई नोटिफिकेशन जारी करने का भी फैसला सुनाया, जबकि अदालत ने एनसी को इंतखाबी निशान हल के लिए इस्तेमाल की इजाजत देते हुए इस हवाले से लद्दाख इंतजामिया की जानिब से दायर अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस हल इंतखाबी निशान की हकदार है। अदालत ने यह फैसला मरकज के जेर इंतजाम खित्ते लद्दाख की तरफ से JKNC को हल के निशान की अलाटमेंट की मुखालफत करने वाली दरख्वास्त को खारिज करते हुए सुना है। याद रहे कि लद्दाख इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हाई कोर्ट की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए हल के निशान को बाकी रखने की हिदायत को चैलेंज करते हुए दरख्वास्त दायर की थी। इधर उमर अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा है कि अदालत उज़्मा की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस इंसाफ फराहम हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख इंतजामिया पर जो 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया वो इस बात की अक्कासी करता है कि लद्दाख इंतजामिया ने अदालत का वक्त ज़ाया किया, ताहम उन्हें खुशी है कि उन्हें चुनाव निशान वापस मिला है। सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं कि हमें आज उनकी वसादत से इंसाफ हासिल हुआ है। मैं अपने वकील शारिक रियाज का भी बेहद शुक्रगुजार हूं कि उनके और उनकी टीम ने जिस तरह ये केस लड़ा, पहले हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, और कपिल सिब्बल साहब ने जिसने हमारी मदद की और अपने इनपुट्स दिए, ये इस बात का नतीजा है कि आज हम कामयाब हुए। और सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन के जो करतूत रहे हैं उनको भी ज़्यादा पसंद नहीं किया। 1 लाख का उन पे जो खर्चा जुर्माना आप कहिए वो जो लागू किया, उसी से पता चल जाता है कि लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन ने बार बार अदालत का वक्त ज़ाया किया और हमें अपने सिंबल से महरूम रखने की कोशिश की। लेकिन आखिरकार जैसे कहते हैं अल्लाह ताला के दरबार में देर है अंधेर नहीं, बेशक थोड़ा वक्त लगा लेकिन सिंबल हमें मिला जिसका हमें। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने भारत नाम तब्दील करने पर कहा है कि यह आईन में लिखा है कि दोनों नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हुकूमत इंडिया अलायंस के नाम से खौफजदा है तो वो नाम तब्दील करेंगे, लेकिन मुल्क को मुसीबत में नहीं डाल सकते। 1 नेशन वाले इलेक्शन पर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर इसका मकसद इंतखाबी अमल आसान करना है, किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर इसका मकसद इलाकाई जमातों को ख़त्म करना है या मुल्क के फेडरल सिस्टम को ज़ख्म पहुँचाना है तो वो इसके खिलाफ है। इन बातों का इजहार उन्होंने पुलवामा में ताज़ियत पुरसी के बाद मीडिया से बात करते हुए किया। अब हमारे आईन में तो ये लिखा है, दोनों नाम दर्ज हैं, हम दोनों नाम इस्तेमाल करते हैं। आप अगर वज़ीर आज़म के जहाज़ को ही देखें जिसमें आज वो इंडोनेशिया जा रहे हैं, दोनों नाम लिखे हैं। जहाज़ पे इंडिया भी लिखा है, भारत भी लिखा है। अब अगर वज़ीर आज़म किसी वजह से इंडिया इस्तेमाल नहीं करना चाहते, ना करें, लेकिन कम से कम आइन से वो हटना नहीं चाहिए, वो हमारी मर्जी होनी चाहिए। वैसे भी अगर आप हटाओगे तो कहाँ कहाँ से हटाओगे? क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक मिनट ना मुझे खत्म करने दीजिए, क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलेगा? इसरो जिन्होंने अभी चंद्रयान का कामयाब मिशन पूरा किया, क्या उसका नाम बदलोगे? IIT, IIM, कितने ऐसे इदारे हैं जिनका आपको नाम बदलना होगा। अगर सिर्फ गर्ज ये है कि अपोजिशन की पार्टियों ने अपना नाम इंडिया रखा है तो फिर हम अपना ही नाम बदल देंगे। हम मुल्क को मुसीबत में नहीं डालना चाहते, हम मुल्क को तकलीफ में नहीं डालना चाहते। हम मुल्क के खर्चे बढ़ाने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, बल्कि कम करने के लिए आए हैं। अगर हमें सा भी ये इशारा मिले कि ये ऐसे किया जा रहा है क्योंकि कोई एजेंडा ही नहीं है ना, एजेंडा हो तो हम उस पर बात करेंगे। जहाँ 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात है, इससे पहले भी कमेटियां बनी। मेरी जानकारी के मुताबिक कोई 4 या 5 कमेटियां हैं जिन्होंने 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो है एक रिपोर्ट तैयार किया है। अब ये नया कमेटी बना है, क्या मकसद है इसका हमें समझ नहीं आता। अगर के मकसद सिर्फ इतना है कि प्रोसेस जो है वो आसान होना चाहिए तो इससे किसी को एतराज़ नहीं हो सकता। लेकिन अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन के ज़रिए आप रीजनल पार्टीज़ को मिटाने की कोशिश कर रहे हो तो उसके हम सख्त खिलाफ हैं। अगर मुल्क के फेडरल स्ट्रक्चर को ज़ख्म पहुंचाने की कोशिश है तो उसके भी हम खिलाफ रहेंगे।
अगर कोशिश ये है कि शुरुआत आपकी वन नेशन वन इलेक्शन हो और खात्मा इसका वन नेशन नो। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।